हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें आपके साथ डिस्कस किया जाता है। विलोम शब्द हो गया, वर्तनी शुद्ध, तद्भव तत्सम हो गया, अनेक शब्दों के एक शब्द हो गया, विशेष एवं विशेषण हो गया और पर्यायवाची शब्द डिस्कस किए जाते हैं। तो उसी के क्रम में बढ़ते हुए आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो ध्यान रखिएगा, जो क्लास प्रोवाइड करने की टाइमिंग है, शाम 4 बजे आपको क्लास प्रोवाइड कर दी जाती है स्टडी की पाठशाला चैनल पर। तो टाइमिंग का विशेष ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नेटवर्क इशू होने के कारण टाइमली ना आ पाए, लेकिन ज़्यादातर आपको शाम 4 बजे क्लास प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहले है विलोम शब्द। विलोम शब्द में पहले है क्या? शब्द है, उसके बाद उसका विलोम है। पहले शब्द उसके बाद उसका विलोम। ध्यान रखिएगा, पहले शब्द उसके बाद उसका विलोम। पहला शब्द क्या है? दुखी। दुखी का विलोम क्या है? सुखी है। दुखी, दुखी का तात्पर्य क्या है? दुख से है। सुखी का तात्पर्य क्या है? प्रसन्नता, हर्ष से है। तो दुखी का विलोम क्या है? सुखी होता है। अगला शब्द क्या है? दीवा। दीवा क्या है? दिवस है। दीवा अथवा दिन है। तो दिन क्या? दीवा होता है। और जबकि इसका विलोम क्या है? रात्रि अथवा निशि, अर्थात रात। रात का पर्यायवाची क्या होता है? रात्रि होता है, निशि होता है। तो रात का पर्यायवाची रात्रि अथवा निश हो गया। और दीवा किसका पर्यायवाची है? तो दिन का पर्यायवाची है। जबकि दीवा का जो विलोम होता है रात्रि होता है अथवा निशि होता है अथवा निशा होता है। अगर बात करें देवता, तो देव और देवता, तो देव अथवा देवता का जो विलोम होता है दानव अथवा असुर होता है। तो देव किसका? देवता का पर्यायवाची देव होता है और दानव का पर्यायवाची असुर होता है। तो ध्यान रखिएगा, देव देवता इनका जो विलोम होता है दानव और असुर होता है। अगला शब्द क्या है? द्वंद्व। अगला शब्द है द्वंद्व। अब आपको ऐसा देखने को मिल रहा है, आधा द आपको बताया गया है, आधा द और वा, पूरा वा। तो जब ऐसे मिला, ऐसा लिखा मिले, तो इसका जो दोनों मिलकर क्या बनते हैं? तो पूरा जो आधा रहेगा उसको पूरा आप लिखते हैं और जो पूरा है उसको ऐसे लगा देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? द्वा। तो ये क्या लिखा गया है? द्वंद्व। तो आप द्वंद्व ऐसे, आपको द्वंद्व कैसे लिखा मिलेगा? तो ऐसे आपको द्वंद्व लिखा मिलेगा। तो ध्यान रखिए क्या है? द्वंद्व है। तो द्वंद्व, जो द्वंद्व का विलोम होता है शांति होता है। तो द्वंद्व आप देखते होंगे, अगर कोई व्यक्ति है, इसके मन में अगर किसी प्रकार का द्वंद्व चल रहा है, तो द्वंद्व वही शब्द है। तो द्वंद्व चलना, तो उसके मन में द्वंद्व चल रहा है, तो अर्थात उसके मन में शांति नहीं है। तो इसका जो उल्टा होगा, अर्थात तो द्वंद्व का जो विलोम होगा शांति होगा। तो ध्यान रखिएगा, द्वंद्व ऐसे भी लिखा मिल सकता है और ऐसे कि आधा द से और पूरा व से। ध्यान रखिएगा, आधा द और पूरा व जब मिलता है तो क्या बनता है? द्वा बनता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो द्वंद्व का जो विलोम होता है शांति होता है। अगला शब्द है धृष्ट। जो धृष्ट है, धृष्ट का विलोम नम्र है। तो नम्र का जो पर्यायवाची होता है विनीत होता है। विनीत हो गया अथवा विनम्र हो गया, विनम्र। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो नम्र के पर्यायवाची हैं। और धृष्ट क्या है? धृष्ट का आप दुष्ट से पर्यायवाची लगा लीजिए। दुष्ट का पर्यायवाची है धृष्ट, वही धृष्ट है जो दुष्ट हो। तो इसका जो विलोम होगा नम्र होगा अथवा विनीत होगा अथवा विनम्र होगा। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वर्तनी शुद्ध। आइए डिस्कस करें वर्तनी शुद्ध। सबसे पहले है अशुद्ध शब्द, उसके बाद शुद्ध शब्द। अशुद्ध शब्द उसके बाद शुद्ध शब्द। तो पहला शब्द क्या है? कवियत्री। तो ये क्या है? अशुद्ध शब्द है। जबकि शुद्ध में क्या होता है? कवियत्री होता है। कवियत्री नहीं होता, क्या होता है? कवियत्री होता है। तो ध्यान रखिएगा, शुद्ध शब्द में कवियत्री होता है, कवियत्री होता है, जबकि कवियत्री नहीं होता। तो शुद्ध शब्द क्या है? कवियत्री। अगला शब्द क्या है? कुशासन। कुशासन, तो जो शासन, आप राजा जो शासन करता है, आप शासन ऐसे लिखते हैं, तो वही क्या है? उसमें कु लगा दिया गया, क्या हो गया? कुशासन। तो यही शब्द क्या है? जिसमें शासन रहे, जो राजा शासन करता है, वो वाला शासन, प्रशासन आप देखते हैं, वही शासन क्या है? शुद्ध है। अगला शब्द क्या है? कनिष्ठ। कनिष्ठ, पहला शब्द है कनिष्ठ, जबकि क्या है? गलत है। और अगला शब्द क्या है? कनिष्ठ। तो कनिष्ठ शब्द क्या है? शुद्ध शब्द है। कनिष्ठ शब्द क्या है? शुद्ध है। अगला शब्द क्या है? कृत्य। कृत्य,
कृत्य कृत्य है, जबकि ये क्या है, अशुद्ध है। शुद्ध शब्द क्या होता है, ध्यान रखिए। यह शब्द सुनने में आपको नया होगा, या तो आप सुने भी होंगे, ऐसा नहीं, लेकिन ये शब्द क्या है, थोड़ा नया लग रहा है। तो क्या है, कृत कृत्य। अब आप जानते होंगे या नहीं भी जानते हो सकते हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि किसका पर्यायवाची है या किसका पर्यायवाची है। तो सफल का पर्यायवाची है। ध्यान रखिएगा, यह सफल का पर्यायवाची। यह जो कृत कृत्य है, शुद्ध शब्द में क्या है, कृत है, कृत्य, कृत्य कृत्य, तो किसका पर्यायवाची है। तो ध्यान रखिएगा, सफल का पर्यायवाची, कामयाब का पर्यायवाची। यह शब्द किसका पर्यायवाची है, तो कामयाब का पर्यायवाची है। अब आपको ध्यान रहेगा यह शब्द कैसे शुद्ध है, क्योंकि आपने रिलेट किया क्या कि सफल का यह पर्यायवाची है, अथवा कामयाब का पर्यायवाची क्या होता है, कृत कृत्य होता है। तो कृत्य कृत्य क्या है, शुद्ध शब्द है। और अगला शब्द क्या है, गर्दभ। गर्दभ आप जानते हैं, गधा। गर्दभ क्या है, गधा है, चक्रीवान, ये किसका पर्यायवाची है। तो गर्दभ अथवा गधा का पर्यायवाची क्या होता है, गर्दभ होता है। तो 5 शब्द आपके साथ शुद्ध शब्द डिस्कस किए गए। 5 शब्द में पहला शब्द आपके साथ कवयित्री, कवित्री शुद्ध शब्द है। कुशासन, आपने शासन से उसका रिलेट किया, तो कुशासन शब्द शुद्ध शब्द है। अगला शब्द आपने कनिष्ठ, कनिष्ठ शब्द आप सुनते हैं, तो कनिष्ठ शब्द आपने रिलेट किया। और अगला शब्द आपने किसका पर्यायवाची देखा, तो सफल का पर्यायवाची देखा, जो कि क्या है, कृत कृत्य है। कृत्य कृत्य क्या होता है, शुद्ध शब्द है। अगला शब्द क्या है, गर्दभ, जो कि गधा का क्या है, पर्यायवाची है। ये क्या है, शुद्ध है। नेक्स्ट टॉपिक जो है, अनेक शब्दों के एक शब्द। आइए फटाफट डिस्कस करें अनेक शब्दों की एक शब्द। कल आपके साथ डिस्कस किया गया था कल्पनातीत। जो कल्पना से परे हो क्या है, कल्पनातीत। उसी से रिलेट एक शब्द आया, इसीलिए इसको साथ में लिया गया है, जिससे आपको दोनों शब्द का अंतर पता रहे। एक कल्पनातीत है और दूसरा क्या है, कालातीत। कालातीत क्या होता है, जो काल से परे हो। दोनों में तो परे है, लेकिन उसमें कल्पनातीत है तो कल्पना से परे, एक कालातीत है अर्थात काल से परे। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए दोनों को साथ लिया गया। तो कल्पनातीत शब्द में ही इसका आंसर है। तो कल्पना से परे, तीत अतीत क्या हो गया, परे। तो कालातीत अर्थात जो काल से परे हो। दोनों में परे है, इसमें भी, लेकिन वो कालातीत है तो काल से परे, कल्पनातीत है तो कल्पना से परे। अगला शब्द हो गया कुमार अथवा कुंवारा। आप जानते हैं जिसका विवाह नहीं हुआ होता है उसको कुंवारा अथवा कुमार कहा जाता है। नेक्स्ट शब्द क्या है, किंकर्तव्यम विमूढ़ा। किंकर्तव्य विमूढ़ा क्या है, भय अथवा शोकादि के कारण, भय अथवा शोकादि, भय शोकादि के कारण कर्तव्य ज्ञान से रहित है। ध्यान रखिएगा, कर्तव्य ज्ञान से रहित अर्थात इसको कर्तव्य का ज्ञान नहीं है, अथवा कर्तव्य ना सूझ रहा हो। कोई व्यक्ति हो जिसको कर्तव्य ना सूझ रहा हो, उसे ही किंग कर्तव्य विमूढ़ कहा जाएगा। अथवा अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर सकने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाएगा, किंग कर्तव्य विमूढ़ कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, चार शब्द जो अनेकार्थ हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है। पहला जो शब्द है कल्पनातीत, ध्यान रखिए, कल्पनातीत से ही रिलेट क्या है, कालातीत, अर्थात काल से जो परे हो कालातीत, कल्पना से परे हो कल्पनातीत। अगला शब्द क्या है, कुंवारा अथवा कुमार। आप जानते हैं जिसका विवाह नहीं हुआ होता उसको आप कुमार अथवा कुंवारा कहते हैं। एक क्या है, किंग कर्तव्य विमूढ़। किंग कर्तव्य, आप देखिए कर्तव्य शब्द आ रहा है ना, तो कर्तव्य शब्द विमूढ़ है, अर्थात उसको अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं है। विमूढ़, विमूढ़ का तात्पर्य क्या है, बी शब्द क्या अभाव बताता है, जो विसर्ग होता है क्या, बी उपसर्ग है, बी उपसर्ग है जो कि अभाव बताता है। तो किसका, मूढ़ अभाव है। तो भय शोकादि के कारण कर्तव्य का ज्ञान इसको नहीं है, अर्थात यह क्या है कि जो व्यक्ति जिसको अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता, अथवा कोई व्यक्ति अपने निर्णय नहीं ले पाता, तो वही क्या कहलाता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तद्भव एवं तत्सम। तो तद्भव का तात्पर्य आप जानते हैं हिंदी रूप, और तत्सम क्या होता है, संस्कृत रूप। तद्भव, तो सबसे पहला जो तद्भव है क्या है, ऊखल। ऊखल आप जानते हैं, तो ऊखल शब्द का तत्सम क्या है, उदखल। ऊखल शब्द का क्या तत्सम है, उदखल है। अगला शब्द क्या है, ऊसर।
ऊसर शब्द आप जान रहे हैं, इसका तत्सम क्या है, ए भी ऊसर है, लेकिन इसमें कौन सा मूर्धन्य सा लगा है जो कि तत्सम है, और जिसमें क्या लगा है, दंत सा लगा है, वही क्या है, तद्भव है। तो ऊसर दोनों ऊसर ही हैं, लेकिन जिसमें आप देख रहे हैं कि जिसमें मूर्धन्य सा लगा है वो ऊसर क्या है, तत्सम रूप है, और जिसमें दंत सा लगा है वो क्या है, तद्भव रूप है। अगला शब्द क्या है, अगला शब्द है ऐसा। ऐसा आप सुनते होंगे, ऐसा, ऐसा ही हुआ है, सुनते हैं कि नहीं सेंटेंस, ऐसा ही हुआ है। तो अर्थात ये क्या है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम रूप क्या है, ईदृश्य। ऐसा ही, ऐसा लिखा है ईदृश्य। ईदृश्य क्या है, किसका तत्सम रूप है, तो ऐसा का तत्सम रूप है। अगला शब्द क्या है, ओखली। ओखली का तत्सम रूप क्या है, उलूखन है। उलूखन किसका तत्सम रूप है, तो ओखली आप जानते हैं, ओखली जिसमें कूटी जाती है, क्या कुछ जैसे कि आप अभी मिर्चा भी उसमें डाल के भुना जाता है, तो वही ओखली है। तो ओखली शब्द ध्यान रखिएगा, ओखली शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम रूप क्या है, उलूखन होता है। अगला शब्द क्या है, ओठ। जो ओठ है, ओठ आप जानते हैं सबके शरीर में ओठ होता है, किसी हर कोई व्यक्ति हो उसके पास ओठ होता है। ओठ शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम रूप क्या है, ओष्ठ है। तो ओष्ठ शब्द तत्सम रूप किसका है, तो ओठ का तत्सम रूप है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विशेष एवं विशेषण। आइए फटाफट डिस्कस करें विशेष एवं विशेषण। तो पहला शब्द क्या है, विशेष है, अगला शब्द क्या है, विशेषण है। तो विशेष शब्द आप जानते हैं क्या होता है, संज्ञा होता है। विशेष शब्द क्या है, संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण विशेषता बताता है। तो पहला शब्द क्या है, अनादर है। पहला शब्द क्या है, अनादर है। तो अनादर का जो विशेषण होता है, ध्यान रखिएगा, अनादृत। अनादृत है, तो ऐसे दृत लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, अनादृत। अब आपको बता दें कि ये अनादृत जो शब्द है, अनादृत एक वाक्यांश के लिए शब्द है, जिसका मतलब ही अर्थात जिसका तात्पर्य होता है, अनादृत का तात्पर्य है जिसका आदर ना किया गया हो। जिसका आदर ना किया गया हो वही क्या कहलाता है, अनादृत। तो ध्यान रखिएगा, अनादृत जो शब्द है, यह शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिसका तात्पर्य होता है जिसका आदर ना किया गया हो। आपने रिलेट कैसे किया है कि यह एक वाक्यांश के लिए शब्द है अनादृत। तो यह शब्द क्या है, विशेषण है, जिसका मतलब क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है कि जिसका आदर न किया गया हो, वही क्या है, अनादृत है। अब इसका जो विशेष अर्थात संज्ञा क्या होता है, अनादर होता है। आप देखते होंगे या आप करते भी होंगे, भूलवश या जानबूझ के आप अनादर कर देते हैं कभी ना कभी। तो वही अनादर जो करते हैं, अनादर शब्द क्या है, विशेष है, संज्ञा है, और उसका विशेषण क्या है, अनादृत है। जिसका आदर न किया गया हो वही क्या है, अनादृत है। अगला शब्द क्या है, अकर्म। अकर्म शब्द का विशेषण क्या है, अकर्मण्य। अकर्मण्य शब्द किसका विशेषण है, तो आकर्म का विशेषण है। अगला शब्द क्या है, अजय। अजय का विशेषण क्या होता है, अजित। अजित शब्द किसका विशेषण है, तो अजय का विशेषण है। अजय, अजय का विशेषण क्या है, अजित है। अगला शब्द क्या है, अध्यापन। अध्ययन और अध्यापन आप शब्द सुनते हैं, अध्ययन और अध्यापन, तो वही अध्यापन है। तो अध्यापन शब्द का विशेषण क्या है, अध्यापित। ध्यान रखिएगा, अध्यापन शब्द का विशेषण क्या है, अध्यापित है। आपने कैसे रिलेट किया कि अध्ययन और अध्यापन किया जाता है, किसी भी विद्यालय या स्कूल में अध्ययन और अध्यापन किया जाता है, तो वही अध्यापन क्या है, अध्यापन शब्द क्या है, विशेष है, और जबकि इसका विशेषण क्या है, अध्यापित है। अगला शब्द क्या है, अनासिक्त। अनासक्ति है। अनासक्ति क्या है, विशेष है, संज्ञा है। ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला शब्द है। जैसे लगता है कि अनासक्त क्या है, संज्ञा है, जबकि अनासक्ति इसका विशेषण होगा, लेकिन क्या है, यह आप क्या गलत सोचेंगे। आप ध्यान रखिए, इसमें उल्टा क्या है कि यह अनासक्ति जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। यह शब्द अनासक्ति शब्द क्या है, विशेष है, जबकि अनासक्त क्या है, विशेषण है। अब आपको बता दें कि अनासक्त है, इसका तात्पर्य क्या होता है। इसका पर्यायवाची आप देखेंगे, अनासक्त का जो पर्यायवाची आप उदासीन देखेंगे, और अनासक्त एक क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यहाँ से आप इसको रिलेट करिए कि अनासक्त एक क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसका तात्पर्य क्या होता है, जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो। आसक्त आप जानते हैं,
और सबसे पहले आप इसको रिलेट क्या कर लीजिए कि अनासक्त किसका विलोम है। तो आसक्त आप सुनते होंगे, आसक्त का क्या है, यह विलोम है। आसक्त का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखते हैं आसक्त, इसका तात्पर्य होता है लगा हुआ। आप लीन देखते हैं, लगा हुआ, जैसे कोई काम करना उसमें आसक्त होना। जैसे आप अपनी पढ़ाई में क्या है, बहुत ज़्यादा आसक्त हैं, तो अर्थात अपनी पढ़ाई में आप क्या हैं, लगे हुए हैं। वही शब्द क्या है, आसक्त। या किसका विलोम है, तो इसका विलोम क्या है, अनासक्त है। तो अनासक्त का तात्पर्य क्या हुआ कि वह कार्य अथवा वह कोई वस्तु या अथवा वह विषय जिसमें आप आसक्त न हो, वही क्या है, अनासक्त है। तो आपने कैसे रिलेट किया, सबसे पहले आपने जाना कि अनासक्त एक विशेषण है। तो अनासक्त विशेषण है, तो इसका विलोम क्या होता है, तो विशेष इसका विलोम क्या होता है, आसक्त होता है। तो आपने जाना आसक्त का मतलब क्या होता है, जैसे किसी वस्तु में लगा होना, तो अनासक्त क्या हो जाएगा कि किसी वस्तु में लगा ना होना, अर्थात किसी विषय में आसक्त ना होना, वही क्या हो जाएगा, अनासक्त हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आई होप आपको इसका डिफरेंस पता चल गया कि अनासक्त क्या है। अनासक्त वह है कि किसी विषय में आप आसक्त ना हो, अर्थात आप लगे हुए ना हो, वही क्या है, अनासक्त है। अनासक्त से क्या है, विशेषण है, जबकि विशेष क्या होता है, अनासक्त ही होता है। इस शब्द को आप यहीं क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यह शब्द बहुत ही कन्फ्यूजन वाला होता है। तो अनासक्त हो गया और अनासक्ति। अनासक्त विशेष है, जबकि अनासक्त क्या है, विशेषण है। ध्यान रखिएगा, अनासक्त विशेषण, अनासक्त क्या है, विशेष है। अगर बात करें कि यहीं आप देख लीजिए, वाक्यांश के लिए शब्द है, इसीलिए इसको नीचे ही डिस्कस कर दिया गया है। अनादृत आपको अभी बताया गया था कि जिसका आदर न किया गया हो, वही क्या है, अनादृत है। अनादृत ध्यान रखिएगा विशेषण है, जबकि इसका विशेष क्या होता है, अनादर होता है, अनादर। और अनासक्त अभी आपको बताया गया कि जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त न हो। आसक्त किसका विशेषण, सॉरी, आसक्त किसका, आसक्त का विलोम क्या है, अनासक्त है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पर्यायवाची है। पर्यायवाची शब्द क्या है, आज चमक का पर्यायवाची आपके साथ डिस्कस किया गया। अगर आपको ध्यान होगा तो कल किसका पर्यायवाची डिस्कस किया गया था, आप बताइएगा। हम ही बता दे रहे हैं आपको कि कल किसका पर्यायवाची आपको डिस्कस किया। अगर आपने क्लास लिया होगा तो आपको पता होगा कि कल किसका पर्यायवाची डिस्कस किया गया था, उनके अर्थों के साथ। इतना आपको हिंट दिया गया। बता दें आपको, चंद्रमा का पर्यायवाची आपके साथ डिस्कस किया गया। तो इतना ध्यान रखिए कि कल की क्लास में आपके साथ डिस्कस क्या किया गया। तो चंद्रमा का पर्यायवाची आपके साथ डिस्कस किए गए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार फिर है कि आप चंद्रमा का पर्यायवाची एक बार रिवीजन करिएगा। तो जैसे मयंक, मयंक शब्द कैसे आया था आपको बताया गया। मयंक को और मृगांक कहा गया, मृगांक ही बाद में क्या बन गया, मयंक बन गया, मयंक। और एक शब्द क्या था, शशांक था, शशांक ही बाद में क्या बना, शशि बना। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। ध्यान रखिएगा। अगर आपने अभी वीडियो नहीं देखा तो पिछली क्लास की, तो आप जाके देख सकते हैं कि इसका जो आपको पर्यायवाची बताया गया है, इसके अर्थ के साथ बताया गया है। तो कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची आप वहाँ से देख सकते हैं। आइए आज डिस्कस करें चमक का पर्यायवाची। चमक, चमक शब्द आपको ध्यान होगा कि आपको किस में डिस्कस किया गया था। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द आपको जब आपके साथ डिस्कस किया गया था, तब उसमें आपके साथ चमक शब्द डिस्कस किया गया था और कांति। कांति आपको रिलेट कर दें, 3 शब्द आपके साथ डिस्कस किए गए थे। पहला शब्द क्या था, कांति था। अगला शब्द क्या था, क्रांति था। और एक शब्द क्या था, क्लांति था। अब आपको याद आया होगा अगर आपने रेगुलर क्लास ली होगी। तो अब आपको बता दें, जो कांति है इसका तात्पर्य किससे है, चमक से है। और क्रांति क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्रांति क्या है, परिवर्तन है। और क्लांति क्या है, थकावट है। क्लांति लाती क्या है, थकावट से। आपने रिलेट कैसे किया था कि क्लांति जो है लाती क्या है, थकावट लाती है। क्रांति को आपने रिलेट किया था 1857 की क्रांति, जो कि परिवर्तन लाई थी। तो क्रांति का जो तात्पर्य होता है परिवर्तन से होता है। और कांति क्या, कांति को आपने कैसे रिलेट किया कि मम्मी के चेहरे पर आज क्या है, कांति है, अर्थात चमक है। आपने ऐसे रिलेट करके इस समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों को याद किया था। वही कांति आज आ गया।
आज पर्यायवाची शब्द उसी कांति का डिस्कस कर रहे हैं, उसी कांति का। तो आइए डिस्कस करें चमक। तो आपने एक शब्द वैसे ही याद कर लिया कि कांति शब्द। तो कांति शब्द किसका पर्यायवाची है? तो चमक का। आपने समश्रुत भिन्नार्थक से रिलेट किया था और आपने यहाँ भी देख लिया कि चमक का जो पर्यायवाची होता है कांति होता है। तो ये शब्द आपको ध्यान आ गया। अगला शब्द क्या है? दमक है, रौनक है। रौनक आप देखते हैं किसी न किसी के घर में रौनक आती है, चेहरे पर रौनक आती है तो चमक आती है। वही रौनक शब्द क्या है? चमक का पर्यायवाची है। दमक शब्द क्या है? चमक का पर्यायवाची है। अब बात करें अगला शब्द, विभा हो गया। प्रभा आप सुनते हैं, विभा, प्रभा, ज्योति सुनते हैं, द्वित है, दीप्ति है, कांति है, शोभा, छवि, आभा और प्रकाश। छवि, जब छवि बनती है तो आभा, प्रकाश। जहाँ छवि बनती है वहाँ आभा भी होता है और प्रकाश भी होता है और वो शोभायमान होता है। तो छवि किसकी? जब छवि अच्छी होगी, शोभायमान होगी, अर्थात आभा होगा, वहाँ प्रकाश होगा, तभी तो छवि अच्छी लगेगी। आपने 4 शब्द को कैसे रिलेट किया? आपने रिलेट किया जब प्रकाश होगा, तो प्रकाश होगा वहाँ छवि बनेगी, छवि बनी तो छवि कब अच्छी लगेगी? जहाँ प्रकाश होगा, और प्रकाश है तो उस क्या होगा? शोभायमान होगा और आभा भी होगी। तो आपने 4 शब्द नीचे सबसे लास्ट में क्या डिस्कस किए गए? शोभा, छवि, आभा और प्रकाश। दमक, रौनक और कांति आपने रिलेट किया। फिर क्या बचता है कि विभा बचता है, प्रभा। विभा, प्रभा दोनों शब्द एक जैसे हैं। विभा, प्रभा, ज्योति हो गया, द्युति हो गया और दीप्ति हो गया। अब आधा दा और पूरा क्या बना है? यू, या है तो क्या बना? द्युति बना। तो ध्यान रखिएगा। अगला शब्द क्या है? दीप्ति है, कांति है। तो किसके पर्यायवाची हैं? तो चमक के पर्यायवाची हैं। तो एक बार फटाफट रिवीजन कर लें चमक का पर्यायवाची। तो चमक का जो पर्यायवाची क्या है? दमक है, रौनक है, विभा, प्रभा, ज्योति, द्वित, दीप्ति, कांति, शोभा, छवि, आभा और प्रकाश किसका पर्यायवाची है? तो चमक का पर्यायवाची है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।